वृक्ष निकला तो प्रणाम तो बीज का ही, ये बीज फैल गया, ऐसे ही विश्व फैल गया। ऐसे ही पूरे निराकार में से आकार प्रकट हुए, फिर आकार नष्ट हो जाएगा, फिर निराकार रहेगा जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। निराकार के प्रति जो भाव प्रकट किया ब्रह्मा ने। कभी आपको कोई पूछे ईश्वर कहाँ है, तो ब्रह्मा ने कह दिया सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। जो आपको पता है वो तो उसको भी पता है, लेकिन जो आपको कुछ भी पता नहीं वह उसको भी पता है। कई लोग को होता है कि ईश्वर हमको नहीं देख रहा है, 24 घंटे वो आपको देखता है। बोले कैसे? तो बोले ये पूरी प्रकृति है, वही आपके जीवन का लेखा जोखा करती है। वह प्रकृति ही चित्रगुप्त बनी रहती है और गुप्त रहकर आपके साथ रहकर निरंतर चित्र चित्रित करती रहती है। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक कहा है, सर्वज्ञ कहा है। सिया राम सब जग जान करो प्रणाम जोरि जोग पाहि। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब कुछ जानने वाला ईश्वर ही परमात्मा है। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्व शक्ति समन्विता अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक गुणी गुरुवे नमः। ये ब्रह्मा जी ने श्री के लिए गाया है। इसलिए हमारी परंपरा निराकार की परंपरा है, ओंकार की परंपरा है। ईश्वर का रूप वही है। क्या रूप है? आपो दृष्टि माते अनुभव सारी सृष्टि शिव रूप देखो। आप लोगों के भजन गाने, उसके बाद कथा यहाँ से प्रारंभ होगी ब्रह्मा जी के पास। मुझे दास बना कर रख लेना महादेव को अपने चरणों में
ये मोती कहाँ से अब आप देखते हो जल्दी आना, आपको थोड़ा सा बात करूं, आप गुस्सा नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। आदत हो गई है आपकी, आप भी शुरू बात तो जैसा में आया तो मुझे वैसा लगा कि साथ में मेरे को आदत और उदाहरण को कुछ नहीं लगा हनुमान जी महाराज की ब्रह्मा ने कहा नारद अब ब्रह्मा जी स्वयं के बारे में बतला ब्रह्मा ने कहा नारद मेरा प्राकट्य हुआ कमल पर और मैं भ्रमण करते करते मैं कौन हूँ प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। कमल की डंडी से नीचे उतरने लगा, नाभि तक गया, तब आकाशवाणी हुई तब करो तब करो तब करो। तो इस कमलों ने तप किया। ब्रह्मा का पूर्व नाम है कमलों, कमल से निकले तो तप के प्रभाव से उनके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रकट हुआ। और मैं कौन हूँ? इस कमलों ने प्रश्न पूछा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? निराकार में से प्रकट हुए पुरुष और प्रकृति नारायण जल के अंदर और उनकी नाभि में से कमलों का प्रकट हुआ। कमलों आपका मूल नाम रहेगा ब्रह्मा और हम आपको जगत सृजन की शक्ति प्रदान करते। शिव शक्ति ने जगत के सर्जन की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने शिव शक्ति से वरदान मांगा, आप मेरे दक्ष की पुत्री हुई। जब पुराण पढ़ेंगे उस समय तो दक्ष भी नहीं हुए और ना सती हुई, तत्पूर्व में ही ब्रह्मा जी ने क्योंकि देख लिया ब्रह्मा जी के आगे क्या क्या होने वाला है, तो बोला आप मेरे दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा जी की याचना सुनकर प्रार्थना सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा ऐसा ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति दी। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। पहले तो समुद्र बनाए, फिर पहाड़, फिर वन, उपवन, बहुत सारे पदार्थों की रचना करी, जीव की नहीं सिर्फ पदार्थ। परंतु जब मुझे इससे भी संतोष नहीं हुआ तो मैंने पुनः जगदम्बा अम्बा और शिव का ध्यान, फिर उनका ध्यान किया तो उनकी आज्ञा से अपने नेत्रों से मारीची को, हृदय से प्रभु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से केतु को, कानों से अत्रि को और प्राण से दक्ष को और नारद गोदी में आपका जन्म हुआ। गोदी से किसका? नारद का। और अपनी छाया से कंदन मुनि को फिर मैंने अपने दो रूप लिए, एक से पुरुष एक से नारी। पुरुष में को स्वयं को मन और नारी को भी सतत रूप करते। ऐसे ध्यान रखो जब भी आप ग्रंथ पढ़े तो नाम का विशेष थोड़ा ध्यान रखें। सतरूपा नाम की योगिनी नारी जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु में विवाह किया, फिर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया। तब उससे प्रियव्रत, उत्तानपाद, दो पुत्र, आकुति देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। इनका चरित्र आपको भागवत में सुनने को मिलेगा। आकुति को रुचि नामक मुनि, देवहूति को कंदर्प मुनि, प्रसूति को दक्ष को और इनके संतानों से चराचर जगत भर। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। फिर बतला रहे कि नारद
सब पूर्व से ही थे, हो गया था। ये तो भगवान शंकर की एक लीला थी। नारद, मैंने मूली अत्रि पुलह तुलस कर दिया, आप स्वयं दक्ष प्रभु को बनाया, और इनको बनाने के बाद मुझे माया का मोह हो। मैंने संध्या नाम की कन्या को भी उत्पन्न किया। सबके बाद फिर उसे देखकर मैं मोहित हुआ। दक्ष और पुत्र सब मेरे हृदय के भाव को जान गए। तब मैं चिंतित होने लगा, खुद पर लज्जित हुआ, आसन पर बैठ गया। फिर कुछ समय बाद कामदेव का प्रकट हुआ। अब कामदेव का विषय प्रकट हुआ तो सभी काम में प्रकट होते ही जो उनके पास बाण थे कि मदन, काम, मोहन और कंजर, ये जो 5 बाण हैं, यह उसने पहले तो पूछा कि भैया मेरा जन्म हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार कर, बिना काम के सृष्टि कैसे कर। फिर उससे 5 बाण किए। तब उसके सामने तो कोई नहीं, कौन थे? स्वयं उसके भ्राता और पिता ऋषि थे। तो उसने वह सारे बाण उन पर ही छोड़ दिए। अब उनके छोड़ दिए तो सब में विकार भाव होने लगा। सबने कुदृष्टि संध्या की तरफ करी। तब काम निश्चित हुआ कि भाई ये ऋषि का गलत कार्य हो गया। उसने कामदेव ने उस समय शिव जी का आह्वान किया, शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को धिक्कारने लगे, तू जगत का पिता है, ऐसा जगत ने पाप किया। ब्रह्मा के थर-थर कांपने लगे, उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने से 64,000 पितृगण और 86,000 पितृ, और दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उसको भी खरी खोटी सुनाई। तो उसके पसीने से रति नाम की एक कन्या उत्पन्न। अब इस प्रकार संध्या भोज से पुत्रों को उत्पन्न करने वाली और शिव के अंतर्ध्यान। इसके पश्चात मेरे और ऋषियों ने सबने मिलकर दक्ष ने कामदेव को जो काम है पूर्व से ही निर्धारित हो गया था, उसको श्राप दिया कि तुमने ऐसा गलत कार्य किया, तो जाओ भगवान शिव के जो तीसरे नेत्र है उसके अग्नि से तुम भस्म हो। कामदेव ने क्षमा याचना करी कि जो आपने मुझे कार्य सौंपा मैंने उसी का ही परीक्षण किया, मैं आपकी संतान हूं, आप मुझे क्षमा करें। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो आपने कर्म कराया है उसका फल आपको और मुझे दोनों को पाप के रूप में भोगना पड़ेगा। पर तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी गति की बात कहता हूँ। द्वापर में कृष्ण का जन्म होगा और प्रद्युम्न, उनके यहाँ पर पुत्र तुम रहोगे, वहां तुम्हारा प्रद्युम्न रहेगा और तुम तब पुनः नया शरीर धारण करोगे। तो जब कामदेव भस्म हुए तो भगवान शंकर ने रति को कहा कि भैया आपका पति मानव की रक्त कोशिकाओं प्राणों में जो जितने जीव है उसमें विद्यमान रहे। अब उनको ये आशीर्वाद दिया। कामदेव रति के साथ चले गए। तब नारद जी ने पूछा कि संध्या का क्या हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसको सुनकर स्त्रियां पतिव्रता होती है। संध्या अपना शरीर त्याग रही कैसे हुई सुना। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई। वशिष्ठ जी संध्या के पास गए, पूछा किस प्रयोजन से यहाँ आई है। संध्या ने कहा मैं तब करने आई हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें, किसकी साधना करूं, किसकी उपासना करूं। वशिष्ठ जी ने कहा आप शिव की साधना उपासना करो, सिर्फ जल ही ग्रहण करना और मंत्र दिया कौन सा, ओम नमः शंकराय। हर पूजा के अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे सिर दुखता है तो सिर की गोली खाओगे, पेट की नहीं। ऐसे भगवान शंकर के पास आपको आपका बच्चा कभी जैसे डर जाता है या किसी उसमें सीधा है तो ओंकार नमः करते हुए भगवान को जल चढ़ाए।
कोई किसी फील्ड में जाना चाह रहा है, काम कर रहा है, कहीं विजय प्राप्त नहीं हो रही, ओम कार्तिकेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ओम गंगेश्वराय या गंगनाथ कहकर, क्यों? कार्तिक क्या है? विजय के प्रतीक। और गंगा, और सर्वप्रथम पहले गंगा जी विवाह करना चाहते, तो गंगा शिव क्या है? प्रेम के प्रतीक है। तो देखो स्थान भी कहाँ दिया? एक बार तो पार्वती दूर हो जाएगी पर गंगा जी का वही विद्यमान नहीं। तो ऐसे शिव महापुराण में अलग अलग जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आता। अब बोले मैं ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम शंकराय मंत्र का उच्चारण करना, केवल जल का आहार करना। वशिष्ठ जी चले गए, संध्या में आसन लगाया, तब करने लगी मंत्र करने लगी, जब करने लगी भगवान शंकर का इतना ध्यान किया कि चतुर्युगी समय बीत गया। सब द्वापर देता कल ये से चले जाए, चतुर्युगी समय बीत गया। तब शंकर जी ने आकाश में स्थिर हो उसको प्रत्यक्ष दर्शन दिए, उसने अपने नेत्र बंद करे, भगवान ने उसके हृदय में प्रवेश किया, कहा वर मांगो। तो उसने कहा प्रभु कोई भी कामी जन्म लेते ही कामी ना हो। तो कहा आज से मैं 4 आयु करता हूँ, मनुष्य की, बाल, कुमार, यौवन और वृद्ध। फिर संध्या ने अपने शरीर को अपने होत्रिया में कूद कर शांत किया और उसमें से जो तेज प्रकाश निकला वह सूर्य कलश में जा मिला। इसलिए प्रातः काल का जो सूर्य हम देखते हैं पीला और सायंकाल का लाल दिखाई देता है, वह संध्या देवी का ही प्रकाश है। और बाद में अरुंधति ही वशिष्ठ के साथ उनका विवाह हुआ। नारद भगवान रुद्र ने कहा ब्रह्मा आपने जो सृष्टि सृजन की, इसमें कोई किसी को सुख कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सब अपने कर्मों के बंधन से सुख दुख का अनुभव करेंगे। कभी किसी को दुख हो रहा है तो समझ लेना बुरा फल खरीद हो रहा है, किसी को कभी किसी को सुख प्राप्त हो रहा है तो सत्कर्म खरीद होता है। सुख दुख साथ में चलते हैं। दुनिया में कोई संपूर्ण दुखी नहीं है तो संपूर्ण कोई सुखी भी नहीं। जैसे ट्रेन एक पटरी पर नहीं 2 पटरी पर चलती है, हम एक पेड़ पर नहीं 2 पेड़ पर चलते हैं, ऐसे सुख दुख साथ में। सुख की मात्रा अधिक होगी तो दुख नहीं दिखाई देगा, और दुख की मात्रा अधिक होगी तो सुख नहीं दिखाई देगा। साथ में चलेंगे। जैसे गाड़ी से गए, एक्सीडेंट हो गया, 108 आई, समय पे उपचार हो गया, पर हमको क्या दिखेगा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, दुख की मात्रा। सुख की मात्रा नहीं क्या भाई, समय पे आपका उपचार भी तो हो गया, नहीं तो कई लोग तो वही सीताराम हो जाए। दोनों कर्म अपने साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे पुण्य भोग लिया, बैठे बैठे अच्छी नौकरी लग गई, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि बैठे बैठे दुख भोग लिया, सुख भोग लिया, ऐसा नहीं। कर्म के सिद्धांत की बहुत सारी बातें भगवान शंकर ने ब्रह्मा को कही है, कर्म कैसे फलित होते हैं। इसलिए जीवन में कभी दुख हो रहा है तो भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। भाई कोई दुकान लेके बैठा है, कोई फैक्ट्री लेके बैठा है, तो कोई किसी को सुख दुख, उसको फुर्सत ही नहीं है किसी का बुरा करने की, तो वो तो पूरा संसार लेके बैठा है। एक बात सीधी है कि हमारे यहाँ गुड़िया, उसके 8 साल बाद अभी एक बालक का जन्म हुआ, तो 2-3 बार बीच में दिक्कत। तो हमने कभी भगवान को ये नहीं कहा कि भगवान आपने ऐसा कर दिया कि ये कर दिया, मैं इतनी सेवा करता हूँ कि इतनी पूजा करता हूँ। भाई हम भी करते हैं, स्वार्थ से करते कर रहे हैं तो कुछ मिल भी रहा है। कभी कुछ आज तक नहीं कहा। क्या देवदास की कथा में मैं आपको सुनाऊंगा। तो भाई ये हमारे कर्म है, कुछ गलत कर्म करे थे जो 2-1 बार ऐसी हानि हुई, जब हमारे कर्म सुन लेंगे तो तब अच्छा फल प्राप्त होगा। तो वही बात है, शिव जी का ध्यान किया। इस बात तो मेरे भाव क्या है कि भगवान अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे बाद फिर कौन सेवा करेगा। तो फिर भगवान के हृदय के भाव जाने, और ये भी मेरे को भगवान बड़े स्कूल में भी पढ़ा दिया कि जो सेवा करेगा भी
छोटे स्कूल में, उसको तो आपको सेवक ही बनाना है। तो वही आज घर में तो वही कहता है कि भाई स्कूल पढ़ाऊंगा मैं छोटे। वो कोई बोले लाखों क्या, लाखों से अच्छी ये है, लाखों तो है जाए। तो किसी को फुर्सत नहीं भैया वो आपका बुरा करे तो भगवान कैसे, पर हम क्या करते हैं, सारा दोषा अर्पण भगवान पे कर देते हैं। सुंदर ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, विष्णु ने पोषण किया, रुद्र ने रक्षा की, ब्रह्मा विष्णु महेश यही अकार उकार और मकार, प्रण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यही तीनों देखा। मेरी वाणी विश्राम करूंगा, दीदी के चरणों में प्रणाम करूंगा और एक भजन माताओं द्वारा अच्छा गाया और फिर सुंदर आरती। शंकर भगवान की जय। हर हर